बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 3 रीड आउट कर रहे थे। उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है राइटिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 141 के ऊपर आप लोग आइएगा, वहाँ पर ये फॉर्मूला ये वाला टॉपिक मेंशन है। हम इस टॉपिक को आज इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। मैंने इससे लास्ट लेक्चर में आपको ये कहा था कि 135 पेज के ऊपर जो एक टेबल दे रखी है उसको आपको बड़ा क्लियरली लर्न आउट करना है, क्योंकि उसी टेबल के ऊपर बेस्ड ही यहाँ पर सब कुछ हमारा परफॉर्म होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर बेटा जो 135 पेज नंबर पर टेबल दे रखी है उसमें सिंपल्स दे रखे थे, कुछ कंपाउंड्स के आयंस के जनरली, क्लियर है, और उनके नेम दे रखे थे। अब उन सिंबल्स के ऊपर जो चार्ज सारा चार्ज, जैसे उसके अंदर लिख रखा हुआ K पॉजिटिव या फिर लिख रखा हुआ CO3 2 नेगेटिव, ऐसे वाले सिंबल्स वहां पर यूटिलाइज हो रखे हैं। तो जो ये इनके ऊपर प्लस और माइनस लिखा हुआ है ना, इनको इनकी वैलेंसी कहेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या कहेंगे? वैलेंसी। इस वैलेंसी टर्म को हम यहाँ पर यूज करेंगे बेटा। ठीक है, अगर आपको ये चार्ज याद है, किस पे कितना चार्ज है, किस पे कितना चार्ज है, तो आप ये वाला फॉर्मूला बड़ा आसानी से बना सकते होते हो। क्लियर है? तो आइए चलिए हम फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। बस याद रखिएगा 135 पेज नंबर के ऊपर जो सिंबल्स दे रखे हैं आपको अलग अलग आयंस के, उनके ऊपर जो चार्ज है वो एक्चुअली में उनकी क्या है? वैलेंसी है। वैलेंसी के नाम से आगे टॉपिक आएगा स्पेशली, वहां पे थोड़ा बहुत आपको बता दिया जाएगा। बाकी इतना ही है कि जो ये चार्ज ऊपर मेंशन होता है इनके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में जो इनके चार्ज लिखा होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए देयर वैलेंसी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको कोई भी फॉर्मूला उसने लिखने को दे दिया, सपोज दैट, जैसे वो हाइड्रोजन सल्फाइड का लिखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पर उसने मेंशन करने के लिए अगर वो बोल दिया जाए तो उसका फॉर्मूला हमारे लिए यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? तो जनरली जो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला रहेगा उसके लिए फिर वही बात है, हमको हाइड्रोजन का चार्ज पता होना चाहिए, हमको हाइड्रोजन जो दे रखी है उसका चार्ज पता होना चाहिए, और उसके बाद जो सल्फर हमको दे रखी है उसके ऊपर भी कितना चार्ज है वो हमें पता होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए देयर वैलेंसी। हम उनको उसकी क्या कहेंगे बेटा? वैलेंसी भी बोल सकते हैं। सेकेंड थिंग, हमको कंपाउंड का सिंबल भी पता हो, जो एलिमेंट हम यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं उनका हमको सिंबल्स भी रिमेंबर होना चाहिए, तभी हम लोग इस चीज को परफॉर्म कर सकेंगे। अगर आपको सिंबल याद नहीं है तो भी आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर अभी क्या दे रखा आपको? हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए उसने बोला है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड देखने से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और सल्फर यहाँ पर यूज हुई है। क्या यूज हुई है? हाइड्रोजन और सल्फर बेटा। तो हाइड्रोजन के लिए सिंबल H लिख दो। सबसे पहले हम लोग सिंबल लिखेंगे बेटा, ओके। और सल्फाइड के लिए S। उस टेबल में देखोगे तो सल्फाइड सल्फर को ही बोल रखा है। क्लियर है बेटा? तो अब इनकी वैलेंसी कितनी है? क्या चीज? इनकी वैलेंसी कितनी है बेटा? तो वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 होती है और सल्फर की 2 होती है। उस टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सल्फर के ऊपर -2 नेगेटिव चार्ज मेंशन कर रखा है, ऐसे करके -2। ठीक है, अब नेगेटिव पॉजिटिव हमें यहाँ पर मेंशन नहीं करना, और हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा 1 होती है। उस टेबल के अंदर शायद मेंशन नहीं होगा, बट हाइड्रोजन की याद रखिएगा वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है बेटा। क्लियर? सिंबल लिखा, वैलेंसी लिखी हम लोगों ने इनकी। अब क्या कर दीजिए, फॉर्मूला बनाने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड का हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मींस ये 2 बेटा इसके साथ राइट डाउन कर दो, और ये जो 1 है वो उस सल्फर के साथ राइट डाउन कर दो। इट मींस H2 हो जाएगा। यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखना है इस 2 को इस हाइड्रोजन के साथ, और इस 1 को उसके साथ लिखना है। अब जब 1 लिखा जाता है उसको हम जब यहाँ 1 लिखना है, लेकिन 1 हम मोस्टली लिखते नहीं होते हैं, तो 1 को मत लिखिए। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा बेटा? H2S का रहेगा हमारा। क्लियर है? उसके बाद जैसे कि मान लो हमको सल्फर डाइऑक्साइड की लिखनी है, किसकी लिखनी है बेटा? वैलेंसी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की हम लोगों को सपोज दैट करिएगी वैलेंसी वहां पर हमें मेंशन
करनी होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिखते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, किसको लिखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो सबसे पहले सिंबल लिख लो इनके, सिंबल क्या रहेगा कार्बन का? C, और डाइऑक्साइड है मींस ऑक्सीजन है, वहां पर क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का सिंबल O लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन यूज हो रखी है मेरी। तो सिंबल मैंने मेंशन कर दिए। उनके बाद इनकी वैलेंसी क्या रहेगी बेटा? वैलेंसी कार्बन की रहेगी यहाँ पर 4, और ऑक्सीजन की कितनी रहेगी बेटा मेरी? यहाँ पर वैलेंसी 2 होती है। फिर आप ध्यान से अगर वहां देखोगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी पर वहां क्या लिख रखा है? 2 लिखा हुआ है टेबल के अंदर, ऊपर 2 नेगेटिव मेंशन होगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मींस 4 उसके साथ लिख दो और 4 इसके साथ लिख दो, तो क्या हो जाएगा? C2O4। फिर ऐसे सबस्क्रिप्ट में लिखना है हमको। तो C2O4, अभी इनमें से 2 कॉमन आ सकता है, मींस इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं। अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये तो 2 डिवाइड बाय 2 1 हो जाएगा, ये 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 2। तो CO2 इसका राइट फॉर्मूला रहेगा हमारे लिए। फॉर्मूला ये भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है, लेकिन टेक्निकली बेटा ये वाला फॉर्मूला आपका सही रहेगा, H2S के नाम, सॉरी CO2 के नाम से यहाँ पर मेरा ये फॉर्मूला आएगा। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का लिखना हो, किसका लिखना हो हम लोगों को बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर हमको फॉर्मूला मेंशन करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुई है और क्लोरीन मिलकर के इस कंपाउंड को बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल H लिख दिया, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, हमने वो लिख दिया। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। वैसे क्लोरीन की नेगेटिव 1 मिलेगी, नेगेटिव पॉजिटिव आपको यहाँ पर मेंशन नहीं करने, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मेंशन करना है आप लोगों को, चलिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये क्रॉस ये क्रॉस, तो H1 और C1 आएगा, ठीक है। ये 1 हम लोग लिखते नहीं होते, तो HCl इसका क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा किसका बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में। तो इस तरह से और भी दे रखे होंगे प्रैक्टिस के लिए, उनको एक बार आप लोग ड्राफ्ट कर दिएगा। सैंपल प्रॉब्लम दे रखी है यहाँ पर बहुत सारी, उसको आप लोग करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका पेज नंबर 145। अभी 43 और 44 पर जो भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं सैंपल प्रॉब्लम, आपको वो सारी की सारी सॉल्व करनी होगी, ओके। उसके बाद वैलेंसी ऑफ आयंस है, ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, वैलेंसी ऑफ आयंस क्या होता है, क्लियर है। जनरली जिसके ऊपर जितना चार्ज मेंशन हो रखा है वही उसकी क्या है बेटा? वैलेंसी बोलेंगे हम लोग उसको, ठीक है। एक बार इसको भी थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका टॉपिक आता है पेज नंबर 147 के ऊपर, राइटिंग ऑफ द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के लिए बोल रहा है वो, फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या रहेगा मेरा फॉर्मूला? यहाँ भी कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, आयनिक कंपाउंड जो कोई भी कंपाउंड हो सबके लिए हम यही रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर बेटा, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड के लिए जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि वहाँ पर क्या करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर कटायन होना है, दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, और बच्चों नहीं होने वाला। जैसे सोडियम कार्बोनेट का लिखना हो, किसका लिखना हो बेटा? सोडियम कार्बोनेट का। तो पहले सोडियम क्लोराइड का देख लो बेटा, सोडियम क्लोराइड, क्लियर है। तो सोडियम क्लोराइड के केस में वही फिर हम लोग अगेन वही बात रिपीट करेंगे। सिंबल क्या रहेगा सोडियम का? Na। क्लोरीन है इसके अंदर तो Cl रहेगा सिंबल। इनके बाद इनकी वैलेंसी क्या होती है? इसकी 1 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा इनकी, तो क्या हो गया फॉर्मूला? NaCl हो गया है। उसके बाद मानो हम लोगों को लिखना हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, किसका लिखना हो बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हमें फॉर्मूला लिखना हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड
ऑक्साइड। क्लियर है? तो उसके लिए हाइड्रोक्साइड आया है, तो आपको उस टेबल से पता होना चाहिए, जो 135 पेज पे है, उस टेबल से आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्साइड का मीन्स OH होता है। क्या होता है? OH। तो सोडियम की वैलेंसी 1, OH की वैलेंसी B1 होती है। क्लियर है? इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, ये चीज आपका बन जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर अब क्या आएगा? NaOH। दिस वन इज द फॉर्मूला। O को कैपिटल लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग। ठीक है? उसके बाद मान लो सपोज दैट हमें लिखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखना है बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हमको फॉर्मूला लिखना हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड के लिए OH आ जाएगा और मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी बेटा 2 होती है और OH की वैलेंसी 1 होती है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ गया? Mg और OH। अब O ये 2 इस पूरे OH के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो OH को ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा मैं और फिर यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में 2 मेंशन कर दिया जाएगा। तो दिस वन इज द फॉर्मूला। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप आयनिक कंपाउंड्स के भी फॉर्मूले वहाँ पर मेंशन कर सकते हो बेटा। जैसे बहुत सारे फॉर्मूले हम यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे कि मान लो हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट का बनाना, किसका बनाना बेटा? सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट, क्लियर है? तो सोडियम कार्बोनेट के लिए क्या रहेगा आपका फॉर्मूला? सोडियम का सिंबल Na, कार्बोनेट को टेबल से देखो किसे कहते हैं? CO3, 2 नेगेटिव को बोलते होते हैं। ठीक है? तो 2 नेगेटिव में यहाँ मेंशन नहीं करूँगा, सिर्फ CO3 मेंशन करूँगा। वैलेंसी सोडियम की 1, इसकी कितनी होती है? 2 बेटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये लीजिए कर दिया भाई हम लोगों ने। तो क्या फॉर्मूला बन गया? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। कई बार आपको बेटा क्या होएगा, ऐसे फॉर्मूला दिया मिल जाएगा, उसका ये नाम भी लिखना पड़ सकता है। तो ये नाम लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, इसका पता ही है, इसको सोडियम कहते हैं और CO3 को कार्बोनेट कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट बेटा। क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये चीजें करनी है। फॉर्मूला दिया होगा, नाम लिखना पड़ सकता है, नाम दिया होगा, उसका फॉर्मूला भी बनाना पड़ सकता है आप लोगों को। क्लियर है? तो दिस वन इज द टॉपिक, राइटिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स के हमने फॉर्मूला मेकिंग किए हैं। पेज नंबर 150 तक इसकी 4-5 प्रॉब्लम्स दे रखी है, वो सारी की सारी आपको बेटा सॉल्व करनी है। स्टडी करेंगे आप लोग इस चीज़ को अच्छे से। उसके बाद इस चैप्टर की वर्कशीट आ गई है भाई, पेज नंबर 150 से स्टार्ट हो रही है ये वर्कशीट। तो ये वाली वर्कशीट आपको करनी है। इसके कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं वो मैं आपको मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है? उसके बाद ही आप इसको सॉल्व करेंगे। किसको? वर्कशीट नंबर 2 होगी आई थिंक, ये चैप्टर की आप लोग एक बार चेक कर लेना। 2 ही है जहाँ तक ऑप्शन मुझे रिमेंबर है, ये वर्कशीट। Here but of course this one is the second worksheet of this chapter। तो इस सेकंड वर्कशीट को आपको करना है, लेकिन अभी मत करिएगा, जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा बाकायदा कि कौन सा क्वेश्चन इसका आपको करना है, कौन सा नहीं करना है, तो वो सारे के सारे आप लोग करेंगे। यानी कि जो जो करने होंगे वो हम आपको मेंशन करके छोड़ दिया जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। पढ़िएगा इसको अच्छे से, कोई भी मिस्टेक्स हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।